हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जैसे मैंने बात किया था यूपी बोर्ड की क्लासेस के बारे में, तो आज हम प्यारे बच्चों बात कर रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स का सिलेबस बात कर रहे हैं, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत काम की है। समझिएगा कि कौन सा चैप्टर, कौन सी यूनिट आपके कितने नंबर्स की आती है, ताकि आपको एक अच्छा सा अंदाज़ा हो कि आप जो है एग्ज़ाम में हर चीज़ की प्लानिंग ठीक से कर पाएँ, ठीक है। तो पहला सिलेबस हमें जानना बहुत कंपलसरी है कि सिलेबस के आधार पे हम लोग पढ़ते हैं, सिलेबस के आधार पे पेपर आता है, बोर्ड का पेपर तैयार किया जाता है। और आप किस चैप्टर को सबसे ज़्यादा अच्छे से करेंगे तो आपके ज़्यादा नंबर्स जो हैं, कम चीज़ों में ज़्यादा नंबर आप कर पाएंगे, ठीक है। क्लास 12th का सिलेबस के हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके प्यारे बच्चों, क्लास 12th, ठीक है। यूपी बोर्ड या जो भी हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं बच्चे, एनसीईआरटी को हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, एमपी में पढ़ते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, या और भी जगह जहाँ पर एनसीईआरटी हिंदी में चलती है और सिलेबस मैच करता है, उन सब के लिए काम आएगा क्लास 12th का। सब्जेक्ट हम बात कर रहे हैं, विषय हमारा कौन सा है प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट जो है हमारा मैथ्स है या गणित है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे बात को। हम लोग सिलेबस पे बात कर रहे हैं, सिलेबस पे चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा था कि आपको दोनों ही भाषा में मैं बात करूँगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ताकि आपको दोनों ही लैंग्वेज का कंप्लीट नॉलेज हो, आप जो है फाइट कर पाएँ। और ये ना समझें अपने आप को कि भाई आप जो है सीबीएसई वालों से कम है कि आप हिंदी जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं। कभी कभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा आप बच्चे फील कर जाते हैं कि हमें हिंदी आता है, इंग्लिश नहीं आता, तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़िए और आप अच्छे नंबर लेके आएंगे, ठीक है। चलिए पहली यूनिट की बात करते हैं प्यारे बच्चों, पहली यूनिट, ठीक है। यूनिट पर हम बात करेंगे। फर्स्ट यूनिट में आपका जो चैप्टर आता है, यूनिट आती है, इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन, इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं, रिलेशन को बोलते हैं हिंदी में संबंध, ठीक है, संबंध। और फंक्शन को बोलते हैं एवं फलन। फंक्शन क्या बोलते हैं? फलन बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो प्यारे बच्चों आता है, पहली यूनिट आपकी जो आती है, कितने मार्क्स की आती है? मार्क्स भी लिख लेते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों। मार्क्स कितने आते हैं आपके? 10 नंबर के, ठीक है। 10 मार्क्स का आपका आता है। इसमें 2 चैप्टर आते हैं आपके, एक तो खुद अपने आप में चैप्टर ही है रिलेशन और फंक्शन, एक और यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसको प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री या फलन कहते हैं, ठीक है। वो हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले यूनिट वाइज जान लेते हैं कि यूनिट वाइज जो है कौन सी यूनिट कितने नंबर की आ रही है, ताकि आप ध्यान रखें, ठीक है बेटे। यानी इसमें चैप्टर कितने आते हैं मैं थोड़ा यहाँ बता के चल रहा हूँ। चैप्टर इसमें 1 और 2 आपका चैप्टर इसमें आ जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा है आपका अलजेब्रा, ठीक है प्यारे बच्चों। अलजेब्रा, अलजेब्रा को हम क्या बोलते हैं? बीजगणित बोलते हैं, ठीक है। अलजेब्रा को बीजगणित बोला जाता है और ये आपकी 15 नंबर की आती है, ठीक है। ये कितनी आती है? 15 नंबर की आपकी ये अलजेब्रा जो है आपको पूछी जाती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है 15 नंबर की अलजेब्रा। इसमें मैट्रिक्स आ जाती है, यानी आव्यूह आ जाता है, और सारणिक आ जाता है, डिटरमिनेंट आ जाता है। ये 2-3 चैप्टर इसमें आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, कलन की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं कैलकुलस। कैलकुलस क्या कहते हैं? जिसको हम कैलकुलस कहते हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 और 4 इसमें आ जाते हैं, ध्यान रखना है। और ये सबसे ज़्यादा आती है भाई, 44 मार्क्स की आती है। इसलिए ये आपको अकेले ऐसी यूनिट है जो आपको याद करा देगी। चैप्टर इसमें क्या आ जाते हैं? चैप्टर इसमें 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9। अपने आप में इसमें 5 चैप्टर आपके आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं पहले बच्चों? 5 चैप्टर आ जाते हैं और 44 मार्क की आपकी आती है कैलकुलस, जिसमें इंटीग्रेशन और आपके डेरिवेटिव आते हैं, यानी अवकलन आते हैं, ठीक है, और समाकलन इसमें आते हैं, उनके प्रयोग आते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है, ठीक, ये यूनिट हो जाती है। चौथी यूनिट की बात करें हम, आती है सदिश। चौथी यूनिट क्या आती है बेटा? सदिश आती है। सदिश व त्रिविमीय ज्यामिति आती है, त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक है। इसको बोलते हैं वेक्टर, इंग्लिश में बोला जाता है प्यारे बच्चों इसको वेक्टर एंड 3 डायमेंशन, 3D या 3 डायमेंशन। ये अपने आप में जो आती है 18 मार्क्स की आती है। इसमें चैप्टर नंबर आपके आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 10 और 11 आपका आ जाता है। जो आपने 11th में फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा होगा सदिश वाला, सदिश और अदिश वाला, वो चैप्टर इसमें 10 आ जाता है। और एक 11 वाला रेखा वाला, यानी लाइन से संबंधित क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद है आपका फिफ्थ रैखिक प्रोग्रामन है, रैखिक प्रोग्रामन या लीनियर प्रोग्रामिंग, इसको हम कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये अपने आप में 12 चैप्टर आता है और अपने आप में ये जो होता है 5 नंबर का यहाँ पे आता है। और लास्ट में जो 6 यूनिट है वो अकेले ही चैप्टर की है, इसमें भी सिंगल चैप्टर है और यहाँ पर भी सिंगल है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है प्रायिकता, ठीक है, ये अपने आप में चैप्टर नंबर 13 है और ये जो आता है आपका 8 मार्क्स का आता है। टोटल प्यारे बच्चों आपका जो हो जाता है ये 100 मार्क्स का आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है। ये पेपर का सिलेबस है आपका। ठीक है, मैंने यूनिट वाइज बताया, यूनिट कितनी रखी है हमने, इसमें 6 यूनिट रखी, 6 यूनिट, चैप्टर है आपके पूरे 13, 2 बुक्स हैं आपकी, एनसीईआरटी को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया है यूपी बोर्ड के लिए, लगभग टोटल सब कुछ वही है। ठीक है, बट सीबीएसई में 80 मार्क्स का थ्योरी होती है और 20 मार्क्स का आपका होता है। सीबीएसई में 2 पार्ट में होता है, ऐसे ही आईसीएसई में 2 पार्ट का होता है, पर यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए पूरा 100 नंबर का मैथमेटिक्स पेपर होता है, जिसमें वेटेज सबसे ज़्यादा किसका होता है, कैलकुलस का, आपने देखा। ठीक है, कलन का होता है, जिसमें 5 चैप्टर आते हैं। ठीक है बच्चों, पहले में क्या आता है, रिलेशन फंक्शन में आपके 2 चैप्टर आते हैं, 1 और 2 आता है। इसके बाद अलजेब्रा में 3 और 4 आता है। ठीक है, यानी पहला आता है आपका संबंध और फलन, रिलेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, चैप्टर में अभी आपके लिए लिख दूंगा। तो अभी आपने वेटेज पूरा देख लिया। अलजेब्रा में 3rd और 4th चैप्टर 15 मार्क्स का आता है। कैलकुलस यानी 5, 6, 7, 8, 9 चैप्टर 44 मार्क्स का आता है। वेक्टर और 3D आपको कितना आता है, 18 मार्क्स का आता है। रैखिक प्रोग्रामिंग आपका 5 का, और लास्ट में प्रोबेबिलिटी जो होती है। ठीक है, तो ये इसकी आती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है मेरे बच्चों, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है आपकी आती है लास्ट में 8 नंबर की आती है, इससे ये सही हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने मैथ के सिलेबस को पूरा जान लिया, बहुत अच्छे से जान लिया। अब इसके टॉपिक को देख लेते हैं कि टॉपिक जो है हमारा कितना इसमें आ रहा है। ठीक है, टॉपिक देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं और चैप्टर के बारे में बताता हूँ हमें कौन से चैप्टर अच्छे से करने हैं। वैसे मोटा मोटा आपका आइडिया हो गया होगा कि ये जो है हमें कैसे करने हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं इससे आगे। चैप्टर पहला है, अब चैप्टर्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1, ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। पहला आपका क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन है, रिलेशन और फंक्शन है। जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं, रिलेशन को मैंने बताया कि संबंध बोलते हैं, एवं फंक्शन को बोलते हैं फलन। ठीक है प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर दूसरा आपका है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। यानी इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम, इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम, और त्रिकोणमिति, और फंक्शन का मतलब तो फलन होता ही है। ठीक है, तो ये हमने जाना। दूसरा चैप्टर आपका ये होता है। 3rd चैप्टर आपको सब कुछ उंगलियों में याद रखना है। ठीक है, तैयारी हो तो बहुत हटके हो, ज़बरदस्त हो और आपको याद भी हो सब कुछ। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए 3rd चैप्टर की बात करते हैं। तो 3rd चैप्टर आता है मैट्रिक्स। क्या आता है, मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, आव्यूह। 4th चैप्टर आपका जो आता है वो आता है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट जिसको हम बोलते हैं सारणिक। काफ़ी काम का, बहुत ही अच्छा अलजेब्रा में प्रयोग है इसका, दोनों चैप्टरों का। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे 5th की। 5th आता है अवकलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स ये बोलते हैं। 6 आपका आता है एओडी, यानी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, यानी शॉर्ट में इसको एओडी बोला जाता है प्यारे बच्चों, और इसको बोलते हैं अवकलन के प्रयोग, अवकलन के प्रयोग। इसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं।
चैप्टर नंबर 7 है प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं समाकलन, ठीक है। और 8 चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यानी समाकलन के प्रयोग, ठीक है, ये सिलेबस हुआ। चलिए 9 चैप्टर की बात करते हैं, ठीक है। 9 चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, अवकलन या अवकलज समीकरण, इनको हम बोलते हैं समीकरण, ओके। ये होता है आपका चैप्टर नंबर 9। आगे बढ़ते हैं, अच्छे समझ लीजिएगा, साथ में बता के चल रहा हूँ पूरा सिलेबस क्या है। हम लोग बात की कितना वेटेज है सिलेबस का, और चैप्टर नंबर 9 तक पहुँचे, 10, 11, 12 और 13 तक हम लोग पहुँचते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 है प्यारे बच्चों आपका, चैप्टर नंबर 10 आपका वेक्टर्स है। क्या है? वेक्टर्स को बोलते हैं सदिश। चैप्टर 11 है 3D, 3 डायमेंशंस, इसको अभी हमने पढ़ाया त्रिविमीय, ठीक है, ज्यामिति के नाम से जानते हैं इसको, त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग, जो अपने आप में चैप्टर था, यूनिट भी है, लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामन, ये है, ठीक। और चैप्टर 13 लास्ट में जो है प्रोबेबिलिटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता के नाम से जानते हैं। ये चैप्टर आपके 13 है, ठीक है। पार्ट 1 आपका शुरू होता है 1 से लेकर 6 चैप्टर तक, ठीक है, और पार्ट 2 आपका शुरू होता है 7 से लेकर 13 चैप्टर तक। यानी प्यारे बच्चों टोटल जो चैप्टर है आपके 13 चैप्टर हैं, और टोटल के हमने सबसे पहले वेटेज बात कर ली, चैप्टर वाइज कितनी वेटेज है वो आपको ध्यान रखना है। और चैप्टर्स के नाम जैसे याद हैं वैसे ही आपको सब याद रहने चाहिए, उंगलियों पे चैप्टर के नेम आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। जब चैप्टर आपको याद रहेंगे कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये मैथ का सिलेबस हमने डिटेल में समझा कि चैप्टर्स क्या है, सब क्या है। अब जैसे ही हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो फर्स्ट चैप्टर में आपको फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस बताऊंगा, और जब सिलेबस बताऊंगा उसके बाद हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को जो है करते चलेंगे। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते चलिए, और बहुत सारे क्वेश्चनों की मैं अलग से प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। एक तो आपकी एक आइडियल बुक NCERT वाली, और उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी हम लास्ट में कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सिलेबस में।